सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। सिंध असम्बली से डिंगी और बंडाल जजायर पर सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद अक्सरियत राय से मंजूर। माहिर कानून डॉक्टर खालिद रांझा कहते हैं कि असम्बली से करारदाद की मंजूरी के बाद सदारती ऑर्डिनेंस की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। ऑर्डिनेंस को पेश किया गया और पार्लियामान में ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है। ऑर्डिनेंस जो है ये लैप्स कर गया है और अगर उसको अप्रूव करते तो लॉ बन जाता, अगर ना अप्रूव करे तो वो खत्म हो जाता है। और मेरा है इस ऑर्डिनेंस की लीगल हैसियत कोई नहीं, क्योंकि पार्लियामान ने इसको डिसअप्रूव कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स ने फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च शहर की अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक रेंजर्स के मुख्तलिफ इलाकों में स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग का अमल भी जारी है। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया है। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की जानिब से स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग का अमल भी जारी है। जिन इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया उनमें क्लिफ्टन टाउन, लांढी, लियारी, मलीर और सदर के इलाके शामिल हैं। फ्लैग मार्च का मकसद अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाना है। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जावेद कायम खानी से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया है और अमन व अमान की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया है। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है? बिल्कुल जी, रेंजर्स की जानिब से जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, इसके अंदर ईस्ट, साउथ और वेस्ट के जो इलाके हैं, इन तमाम के अंदर जो है वो स्नैप चेकिंग भी की गई और इसके साथ साथ जो है वो फ्लैग मार्च भी किया गया। फ्लैग मार्च का मकसद जो है वो शहर के अंदर अमन व अमान की फ़िज़ा जो कायम है उसको बस दस्तूर जो है वो कायम रखने के लिए, और लोगों में जो एक तासुर पाया जा रहा है कि शहर के अंदर जो है वो कोई इस तरह की तखरीबकारी या दहशतगर्दी के वाक़यात जो है या उसकी फ़िज़ा में जो है वो जराइम पेशा अनासर की वारदातों की तादाद बढ़ रही है, तो ऐसा तासुर दिया जा रहा था। उसके पेश नज़र जो है वो रेंजर सिंध की जानिब से जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है फ्लैग मार्च किया गया और मुख्तलिफ मुकामात पर शहरियों को रोक कर जो है उनकी गाड़ियों की और उनकी जामा तलाशी भी ली गई। उसके बाद शहरियों की जानिब से भी जो है वो इसमें कोऑपरेट किया गया और कोऑपरेट के साथ साथ जो है वो इस अमल को जो है वो रेंजर्स के सराहा के शहर के अमन के लिए रेंजर्स का जो कॉपरेशन है ये बेहतर है और लोग भी जो है वो ताउन कर रहे हैं। रेंजर्स की जानिब से भी तर्जुमान का ये कहना था कि शहरी जो है वो अमन कायम रखने के लिए ताउन कर रहे हैं। जी ठीक है जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध असम्बली में सिंध पुलिस की हिमायत में और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदादें कसरत राय से मंजूर कर ली गईं। करारदादें पीपल्स पार्टी के डॉक्टर सोहराब सिरकी ने पेश की। पहली करारदाद में कहा गया कि 18 अक्टूबर को आईजी के साथ पेश आने वाला वाकया अफसोसनाक है। दूसरी करारदाद में कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। करारदाद में कहा गया है कि हमारी रिवायात हैं कि किसी के घर बेटी चली जाए तो खून माफ़ कर देते हैं। मरीम नवाज हमारी बेटी है, वो हमारी मेहमान थी, मेहमान को इज्जत देना हमारी रिवायत है। डॉक्टर सोहराब सिरकी ने करारदाद में कहा कि 18 अक्टूबर को आईजी के साथ पेश आने वाला वाकया अफसोसनाक है। दो करारदादें जो कि सिंध असम्बली में पेश की गई, सिंध पुलिस की हिमायत में और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी के खिलाफ ये करारदादें कसरत राय से मंजूर कर ली गई। सिंध बार काउंसिल ने आईजी सिंध के मुबैना अगवा पर तशवीश का इजहार कर दिया और चीफ जस्टिस से कराची वाक़े पर आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि पुलिस के काम में मुदाखलत गैर एलानिया मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल है, इससे पुलिस की हौसला शिकनी की जा रही है। सिंध पुलिस और अदलिया से इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा कर दिया गया है। सिंध बार काउंसिल ने आईजी सिंध के मुबैना अगवा पर तशवीश का इजहार किया और चीफ जस्टिस से कराची वाक़े पर आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एलामिया में कहा गया है कि पुलिस के काम में मुदाखलत गैर एलानिया मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल है, इससे पुलिस की हौसला शिकनी की जा रही है।
JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुल्क की सूरत-ए-हाल इंतहाई गंभीर है। PDMA अवाम और जमहूरियत की जंग लड़ रही है। मुल्क गैर एलानिया मार्शल लॉ है। सिंध में सिविल ऑफिसर्स की तजलील की गई, ऐसे वाक़यात काबिल मज़म्मत है। PDM का मकसद मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराना और जमहूरी हुकूमत लाना है। ये चाहती है कि उनका वोट चोरी किया गया, उनकी अमानत पर डाका डाला गया। सो आज जो जद्दोजहद हो रही है वो मुल्क में एक आईनी हुक्मरानी के लिए हो रही है कि मौजूदा हुक्मरानी वो आईनी नहीं है, एक जमहूरी हुक्मरानी के लिए हो रही है जिसमें आवाम की शराकत का तस्वुर हो। हम तो पैसे एमरजेंसी के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अनडिक्लेयर्ड एक मार्शल लॉ है और आपने देखा कि किस तरीके से कराची में पुलिस के IG, एडिशनल IG उनको किस तरह यरगमाल बनाकर उनसे FIR दर्ज करवाया गया। कैप्टन सफ्तर के ऊपर जिस तरह रेड किया गया और उनकी अहलिया उनके साथ थी, उनके कमरे में जिस तरीके से ये लोग घुसे हैं और इसका ज़िम्मेदार कौन है, इस पर पूरे सूबे सिंध की पुलिस का जो रद्द-ए-अमल आया है वो रद्द-ए-अमल इस बात की गवाही दे रहा है कि ये ज़िम्मेदारी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर छम सेक्टर का दौरा किया। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों को हिदायत की कि पुरअज़म रहें और अपना फ़र्ज जज्बे से अदा करें। सगीर चौधरी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। सगीर चौधरी, अपडेट कीजिएगा, SPR की जानिब से क्या तफसीलात बताई गई? जी, फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने LOC के सेक्टर छम का दौरा किया और आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारी एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ये कहना है DG ISPR का। इसके अलावा कहा गया कि आर्मी चीफ को भारतीय फौज की फील्ड फायर की खिलाफ वर्जियों और खासतौर पर मुकामी आबादी को निशाना बनाने के वाक़यात से मुतालिक भी तफसील से आगाह किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC पर जो तैनात अफसर हैं और जवान हैं उनसे खिताब भी किया है उन्होंने, और आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से खिताब में कहा है कि वो अपनी ऑपरेशनल तैयारियां जो हैं वो अब उनको जो है वो प्रोफेशनल अंदाज में जो है वो अदा करेंगे। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो जवान जो हैं यहाँ पर प्रोफेशनल जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं वो उनकी जो जिम्मेदारियां वो काबिल ख्वाहिश हैं। LOC पर तैनात जवान। ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। CCPO लाहौर उमर शेख का नामुनासिब रवैया या कुछ और, पुलिस ऑफिसर लाहौर में काम करने से कतराने लगे। SP हेडक्वार्टर जमील जफर के पास 5 इजाफी ओहदों का रिकॉर्ड बन गया है। आपको बताएं कि CCPO लाहौर उमर शेख छुट्टी पर चले गए हैं। उनका नामुनासिब रवैया था या कुछ और, पुलिस ऑफिसर्स लाहौर में काम करने से कतराने लगे हैं। SP हेडक्वार्टर्स जमील जफर के पास 5 इजाफी ओहदों का रिकॉर्ड भी बन गया है। आपको बताएं कि CCPO लाहौर उमर शेख का नामुनासिब रवैया था या कुछ और, उमर शेख छुट्टी पर चले गए हैं जबकि पुलिस ऑफिसर्स अब लाहौर में काम करने से कतराने लगे हैं। इसके अलावा SP हेडक्वार्टर्स जमील जफर के पास अब 5 इजाफी ओहदों का रिकॉर्ड बन गया है। CCPO लाहौर उमर शेख का नामुनासिब रवैया या कुछ और, CCPO लाहौर उमर शेख छुट्टी पर चले गए हैं और पुलिस ऑफिसर्स लाहौर में काम करने से भी कतराने लगे हैं। लंदन के इलाके साउथ हॉल में एक दुकान पर गैस लीकेज से धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। धमाका किंग स्ट्रीट पर हेयर सैलून और मोबाइल शॉप में हुआ। फायर ब्रिगेड ने गैस धमाके में 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी है। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से। जी, ये वेस्ट लंदन का इलाका है साउथ हॉल, वहाँ पर आज तकरीबन 7 बजे करीब धमाका हुआ था जिस पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची थी। तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पर जो वजूहात सामने आई उसमें मुमकिन तौर पर गैस सिलेंडर फटने की वजह हो सकती है। ताहम पुलिस और फायर ब्रिगेड के हवाले से कहना है कि मज़ीद शवाहिद को एनालाइज करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट आएगी उसके बाद इस तौर पर कहा जा सकता है कि वजूहात क्या बनी थी। 5 अफराद इसमें जख्मी हुए थे जिनमें से एक बच्चा भी शामिल था जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, लेकिन उनमें 2 अफराद के जाम होने की इतला भी आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
किफ़ायत शारी के सारे दावे धरे रह गए। महंगाई का दिफा करने वाले वजीर और मुशीर भी महंगाई की जद में आ गए। सूबाई वज़रा के अखराजात में एक साल में 60% का इजाफा हो गया। एक सूबाई वजीर के अखराजात सालाना 6,77,000 रुपए बढ़ गए। पंजाब के वज़रा के सालाना अखराजात में 2,71 लाख रुपए का इजाफा हुआ। वजीर आला के मुशीरों के अखराजात 8 लाख से 53 लाख रुपए तक पहुंच गए। तो आपको बताएं कि किफ़ायत शारी के सारे दावे धरे रह गए। महंगाई का दिफा करने वाले वजीर और मुशीर भी महंगाई की जद में आ गए। सूबाई वज़रा के अखराजात में एक साल में 60% इजाफा हो गया। एक सूबाई वजीर के अखराजात सालाना 6,77,000 रुपए बढ़ गए। अवाम पर महंगी बिजली का एक और बम गिराने की तैयारियां कर ली गई हैं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में ₹1.36 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दे दी। बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सितंबर के लिए दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, तो अवाम पर एक और बम गिराने की तैयारियां की जा रही हैं। ₹1.36 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दी गई है सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की तरफ से, और सितंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है वो दी गई है। लेकिन 29 अक्टूबर को जो है इसकी समाअत होगी। लेकिन अगर ये इजाफा दिया जाता है तो 53 अरब रुपए जो है 53 अरब 56 करोड़ रुपए का जो इजाफी बोझ है वो सार्फिन पर पड़ेगा। लेकिन हमने जो इसकी डिटेल्स मालूम की हैं कि हुकूमत ने 1 अरब 34 करोड़ रुपए की जो है डीजल से जो बिजली पैदा की है। हालांकि जो फर्नेस ऑयल और डीजल से बिजली पैदा करने पर नेपरा ने ऑलरेडी जो है इस पर पाबंदी आयद कर रखी है, और डीजल और फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करने पर पावर प्लांट्स को नोटिस जारी कर रखे हैं। लेकिन इसके बावजूद डीजल और फर्नेस ऑयल बिजली पैदा ना की जाती तो कीमतें कम हो सकती हैं। लेकिन गुज़िश्ता जो 11 माह में जो है गुज़िश्ता माह में 11 पैसे फी यूनिट जो है वो ट्रांसमिशन। बीआरटी मंसूबे के लिए बसें बनाने वाली कंपनी की अहलियत पर सवाल खड़े हो गए। यांगयू टोंग कंपनी ने बीआरटी बसें बनाने वाली चीनी कंपनी गोल्डन ड्रैगन पर नातजुर्बेकारी का इल्जाम लगाया। बोली की शफाफियत पर भी एतराजात उठाए गए। बीआरटी सर्विस इफ्तिताह के एक माह बाद ही मुअत्तल। बसेस में मुसलसल आग लगने के बाद सर्विस मुअत्तल की गई। बसेस बनाने वाली चीनी कंपनी गोल्डन ड्रैगन बसेस बनाने की अहल न थी। इंडिपेंडेंट उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक बोली में नाकाम होने वाली कंपनी जिंगजू योटेंग ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 2018 में खत लिखा। खत के मुताबिक बोली के अमल में कवायद ज़वाबित पर अमल नहीं किया गया और मनपसंद और नाअहल कंपनी को ठेका दिया गया। दस्तावेज के मुताबिक जिस कंपनी को ठेका दिया गया उन्होंने 2011 से 2017 तक कोई भी 18 मीटर की हाइब्रिड बस नहीं बनाई, जबकि इसके मुकाबले में जिंगजू योटेंग कंपनी ने उन्हीं 5 सालों में 321 हाइब्रिड बसेस जबकि डीजल पर चलने वाली 1055 बसेस बनाई। नाअहल होने वाली जिंगजू योटेंग ने 2016 में बीआरटी को चलाने वाले सरकारी इदारे ट्रांस पेशावर के तर्जुमान मोहम्मद उमैर का कहना है कि बोली शफाफ तरीके से हुई और जो कंपनी शराइत पर पूरा नहीं उतरती उसको नाकाम तस्वुर किया गया। सूबाई मुशीर इत्तलात कामरान बंदिश का कहना है कि ऐसे खतूत आते रहते हैं। बसों की ट्रेडिंग का अमल एशियाई तरक्याती बैंक के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक शफाफ तरीके से किया गया। वफाकी काबीना के 2 गैर मुंतखब अरकान 2 सरकारी गाड़ियां रखने लगे, जिनमें करोड़ों रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी शामिल हैं। मुशीरों और मुआविन खुसूसी ने बुलेट प्रूफ समेत 2 सरकारी गाड़ियां रखी हुई हैं। तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, कौन कौन से ये मुशीरान या मुआविनान खुसूसी हैं जिनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के 2 मुशीरान हैं, जिसमें मुशीर एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर है जिनके पास 2 गाड़ियां हैं, एक 1800 सीसी और एक बुलेट प्रूफ गाड़ी 4608 सीसी गाड़ी उनके पास है। जबकि दूसरे मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी है जिनके पास 2 गाड़ियां हैं। जुल्फी बुखारी के पास भी एक 1800 सीसी और एक बुलेट प्रूफ गाड़ी। इसके अलावा दीगर वफाकी वज़रा भी कुछ ऐसे हैं जिनके पास 2 गाड़ियां हैं, जबकि उनकी जो तफसीलात सामने आई हैं इन गाड़ियों पर वज़रा और मुशीरान की इन गाड़ियों पर 3 साल में ईंधन पर 4 करोड़ 68 लाख रुपए के अखराजात आए, जबकि गुज़िश्ता 3 साल में वज़रा और मुशीरान की इन गाड़ियों की मुरम्मत पर 3 करोड़ 68 लाख रुपए जो अखराजात आए हैं, जो तब्दीली सरकारी के जो कम ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की धमकियां देने की एक और ऑडियो मंजर आम पर आ गई। उमर शेख कारोबारी शिराकतदारों को गालियां देने के बाद धमकियों पर उतर आए।
ऑडियो में कहा गया है कि तुम लोग चाहते हो कि कारोबारी शराकत से अलहदा हो जाऊं, कारोबारी शराकत से अलहदा हुआ तो मेरे लिए मौत है। तुम मेरी मौत का सामान कर रहे हो तो मैं तुम्हारी मौत का सामान करूंगा। चैंपियन अलहदा हो जा, मेरे लिए मौत है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आबिद चौधरी बताइएगा, एक नई ऑडियो सामने आई है CCPO लाहौर की, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, CCPO लाहौर उमर शेख हैं, जिनकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ एक ऑडियो जो है मंजर आम पर आई थी, जिसमें सुना जा सकता था कि CCPO लाहौर की जानिब से अपने ही कारोबारी शराकतदार जो हैं उनको गालियां दी जा रही हैं। यही नहीं, एक खातून जो है रायबंड की रहायशी, जिसने दादरसी के लिए CCPO लाहौर को फोन किया था, तो उसको भी गालियों का सामना करना पड़ा। लेकिन एक नई जो है ऑडियो मंजर आम पर आई, जिसमें मुलाहिजा किया जा सकता है कि CCPO लाहौर जो है वो अपने शराकतदारों को किस तरह गालियों के बाद अब धमकियां देने पर उतर आए हैं। CCPO लाहौर के इस वाले से कहना है कि अगर तो वो उनके कारोबारी शराकतदार चाहते हैं कि वो कारोबार से अलहदा हो जाए तो वो उसमें उनकी मौत है, और अगर उनके कारोबारी शराकतदार उनकी मौत का सामान इकट्ठा करें तो वो उनकी मौत का सामान इकट्ठा करेंगे। CCPO लाहौर की जानिब से धमकी भी दी गई है कि अगर उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया तो वो उनके साथ बहुत बुरे पेश आएंगे। अलबत्ता जब से CCPO लाहौर उमर शेख जो है वो लाहौर में तैनात हुए, तो उसके बाद मुतनाज़ा बयानात की वजह से उनको तनकीद का सामना करना पड़ा है। पहले तो मोटर व ज्यादती। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चैंपियन अलहदा हो जा, मेरे लिए मौत है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ, मैं तेरे छड़ांगा कोई ना नीते। TDA ने इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन CDA ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की हिदायत कर दी। जोन 4 में कायम 9 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के दफातर भी सील कर दिए गए हैं। CDA ने इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन CDA ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की हिदायत कर दी, जिसके बाद जोन 4 में कायम 9 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के दफातर सील कर दिए गए हैं, जबकि दीगर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जा रही है। चेयरमैन CDA आमिर अहमद अली ने जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की हिदायत की थी। फीमेल POs पाकपतन डिस्ट्रिक्ट जेल में 18 कैदी एड्स, हेपेटाइटिस समेत दीगर मूजी अमराज में मुब्तला हो गए। नाकिस खाना, मुज़र सेहत पानी और नामुनासिब इलाज मुआलजे से न सिर्फ कैदियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं, बल्कि दीगर कैदियों में भी मूजी अमराज फैलने का खदशा बढ़ गया। कैदियों ने वज़ीर आला पंजाब, IG जेल खाना जात पंजाब और वज़ीर जेल खाना जात पंजाब चौधरी जवार हुसैन से नोटिस लेने और इलाज की सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट जेल में 18 कैदी एड्स, हेपेटाइटिस समेत दीगर मूजी अमराज में मुब्तला हो गए। IK and Shahzad Thought, stand by the shot.